गाइस बीते 4 महीनों में बिहार को 6 न्यू एक्सप्रेसवे हाईवे का सौगात मिला है। ये 6 न्यू हाईवे एक्सप्रेसवे कहां पर बनाया जाएगा, इसके लिए कितना पैसा को जारी कर दिया गया है, कब तक इस पर काम स्टार्ट होगा और ये कौन कौन से बिहार के इलाकों को कवर करेगा और इससे क्या फायदा होगा, आइए डिटेल में बात करते हैं। गाइस बीते 4 महीने के अंदर बिहार को जो 6 न्यू एक्सप्रेसवे हाईवे रोड वगैरह मिला है, उनमें से 3 है आपका बिहार गंगा रोड प्रोजेक्ट, जिनको बनाने में करीब करीब 17,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। आइए पहले इन पर बात करते हैं कि इन तीनों को कहां पर बनाया जाएगा। इतना तो कंफर्म है कि ये जो हाईवे होंगे ये गंगा के आसपास होंगे। आइए देख लेते हैं कहां पर इनको बनाया जा रहा है। बिहार में गंगा नदी के किनारे 3 प्रमुख सड़कों को बनाया जा रहा है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मिलकर के। इन सड़कों को बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इनको हाइब्रिड वार्षिक मॉडल अर्थात HAM के तहत बनाया जाएगा और करीब करीब 17,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। एट प्रेजेंट टाइम बिहार के जो सड़क निर्माण मंत्री है वो है नितिन नवीन। इन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है और ये तीनों क्षेत्र बिहार में पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा देंगे क्योंकि ये गंगा नदी के करीब है। बात करें इनका नाम क्या है तो गाइस 6,496 करोड़ रुपए की लागत से दीघा से लेकर के सिरपुरा, सिरपुरा से लेकर के भिहट्टा और भिहट्टा से लेकर के कोइलवर तक करीब करीब 35.65 किलोमीटर लंबा एक न्यू हाईवे को बनाया जाएगा। और दीघा, सिरपुर, भिहट्टा, कोइलवर इन इलाकों में जो भी लोग रहते हैं उनका इनको बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनको इनके बीच में जाने के लिए एक हाईटेक रोड मिल जाएगा। अगर आपका 5,120 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर में जो साफियाबाद है वहां से लेकर के बरियारपुर होते हुए घोरगर घाट होते हुए सुल्तानगंज के बीच में 42 किलोमीटर का न्यू रोड बनाया जाएगा, जिससे कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। सुल्तानगंज ऑलरेडी फेमस जगह है और बिहार का मुंगेर भी फेमस है और यहाँ की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ के लाखों लोगों को फायदा होगा। इसके बाद गाइस आगे सुल्तानगंज से लेकर के भागलपुर सबौर तक करीब करीब 41.3 किलोमीटर लंबा एक न्यू हाईटेक रोड को बनाया जाएगा, जिसको बनाने में करीब करीब 4,850 करोड़ रुपए खर्च होगा। बिहार को मिलने वाला ये 3 ऐसा रोड है, ऐसा हाईवे है जिसको की बिहार का गंगा सड़क प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। जैसे की मैंने बताया, इसको HAM के तहत बनाया जाएगा। इस वाली योजना के अंतर्गत इसको बनाने में जो 17,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इस वाले कॉस्ट का 40% वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा और बाकी का पैसा निजी डेवलपर कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो कंपनियां रोड बनाती है वो अपना पैसा लगाएगी और फिर रियायत अवधि के दौरान वार्षिक भुगतान के माध्यम से निवेश की वसूली करेगी। मतलब सड़कों पर जो लोग चलेंगे, जो टैक्स देंगे रोड टैक्स, उनसे इनको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि ये सड़कें न केवल प्रमुख शहरों को जोड़ेगी बल्कि गंगा के किनारे अपने मनोरम दृश्य के कारण पर्यटकों को भी काफी ज्यादा आकर्षित करेगी। और ऐसा नहीं है गाइस कि बिहार में इलेक्शन की वजह से सिर्फ बोला जा रहा है कि इसको बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका टेंडर प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है, टेंडर जारी कर दिया गया है, कंपनी को स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया है और इनका आधारशिला भी रख दिया गया है। अब आगे का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी संभालेगी, सरकार ने अपना काम कर दिया है। हालांकि इसको बनाने का जो घोषणा है ये चुनाव से काफी पहले किया गया था। यहाँ पर कैसे बता दें कि करीब करीब 84 किलोमीटर लंबा मुंगेर से लेकर के भागलपुर सबौर तक का जो खंड है, ये मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर इस तरह के बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा और उनके लिए एक जीवन रेखा के रूप में बनकर के उभरेगा। क्योंकि गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे हैं, सुल्तानगंज चाहे बिहार चाहे मुंगेर, यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है और यहाँ पर जो अभी नेशनल हाईवे अवेलेबल है उस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होती है। हालांकि इस वाले रीजन में कई सारे एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये जो रोड है ये यहाँ पर रहने वाले जो आम पब्लिक है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये लाइफलाइन के रूप में काम करेगा। और गाइस बिहार में ये पहली बार है कि जब राज्य ने HAM मॉडल के तहत ठेके को देना शुरू कर दिया है। पूरा हो जाने पर ये परियोजनाएं भागलपुर और मुंगेर के लिए एक रिंग रोड का भी काम करेगी, जिससे कि यात्रा का समय कम हो जाएगा और यातायात की भीड़भाड़ कम हो जाएगी। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर। नंबर 4 पर है साहेबगंज से लेकर के बेतिया खंड के बीच में एक न्यू ग्रीनफील्ड हाईवे को बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि 4 लेन वाले इस ग्रीनफील्ड राजमार्ग को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी करने का मेन उद्देश्य पटना और बेतिया के बीच संपर्क में सुधार लाना है। इस वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड मार्ग पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर बराबर होगा। इससे साहेबगंज और बेतिया के बीच कुल यात्रा का समय 2.5 घंटे से घट करके मात्र 1 घंटा रह जाएगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। करीब करीब 3,822 करोड़ रुपए की लागत से PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत इसको अप्रूवल मिला है। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि ये 6 सामाजिक केंद्रों को जोड़ेगा, 8 लॉजिस्टिक केंद्रों को, 9 प्रमुख पर्यटन को और कई सारे धार्मिक केंद्रों को भी आपस में जोड़ेगा, जिससे कि प्रमुख विरासत और बौद्ध पर्यटन स्थलों तक संपर्क में सुधार होगा। अगला आएगा इस आपका मोकामा और मुंगेर के बीच में एक न्यू 4 लेन राजमार्ग को बनाया जाएगा और करीब करीब 3 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि ये जो मोकामा मुंगेर राजमार्ग है ये बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी टोटल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगा और इसको बनाने में 4,450 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसको भी हाइब्रिड NUT मोड पर बनाया जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम मोकामा मुंगेर सेक्शन पर काफी ज्यादा भीड़भाड़ होता है। आए दिन इस वाले हिस्से में ट्रैफिक जाम होने की वजह से भारी वाहनों के दबाव में सफर करना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये कारण है कि अब इसको 4 लेन में बदला जाएगा, जिससे कि पटना, मुंगेर और भागलपुर का जो सफर है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सड़कों के चौड़ीकरण के बाद गाड़ियों की औसत रफ्तार बढ़ जाएगी, यात्रा का समय करीब करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क पूरी होने पर ट्रकों और बसों की भीड़भाड़ का दबाव कम हो जाएगा और छोटे वाहनों के लिए सफर और भी ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगा। इसके अलावा कैसे बता दें कि
इस वाले हाईवे को अप्रूवल देने के साथ साथ एक रेलवे परियोजना को भी अप्रूवल दिया गया था। भागलपुर से लेकर के दुमका रामपुर हाट के बीच में एक नई रेलवे लाइन का डबलिंग किया जा रहा है, जो कि करीब 177 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इस वाले रूट पर अभी केवल सिंगल ट्रैक है, अब इसे डबल किया जाएगा। दूसरा ट्रैक के बन जाने के बाद यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और मालवाहक गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। बताया जा रहा है कि 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल, जिसमें कि कोयला, सीमेंट, खाद, पत्थर, इस तरह की चीजों को लाने जाने में अर्थात बिजनेस करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। ये रेल लाइन भागलपुर और बांका जिलों के साथ झारखंड के गोड्डा और दुमका को भी, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा इसका धार्मिक मत भी है, जैसे कि देवघर हो गया, तारापीठ हो गया, इन जगहों पर लोग घूमने के लिए जाते हैं बिहार के लोग, उनको भी फायदा हो जाएगा। मतलब एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ साथ रेलवे का भी विस्तार किया जा रहा है। हालांकि रेलवे पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये इसी के साथ लॉन्च हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी गाइस बिहार को कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे मिले हैं, जिन पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ना। अभी मैं बस आपको नाम बता देता हूँ, अगर आपको इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे, ये भी बिहार को मिलने वाला है। इसके बाद पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इस नए रूट को भी अप्रूवल मिल चुकी है। साहेबगंज अररिया बेताई रोड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। औंतिया सिमरिया ब्रिज, ये बनकर तैयार हो चुका है। ये पूरे एशिया का सबसे चौड़ा जो ब्रिज है, जो कि बिहार में बनकर तैयार हो चुका है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में अगस्त के महीने में इसको ओपन कर दिया है। इसके अलावा भी कई सारे न्यू हाईवे है जो कि प्रोसेस में है, जो कि बिहार को मिलेंगे, जैसे कि मुजफ्फरपुर से लेकर के बरौनी के बीच में हाईवे बनेगा, मुजफ्फरपुर से लेकर के सोनबरसा, खगड़िया से लेकर के पूर्णिया, छपरा से लेकर के गोपालगंज, इस तरह के कई सारे हाईवे हैं जो कि आने वाले दिनों में मिलेंगे। बाकी अभी तो बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है। एक बार इलेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा